गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग हिंदी में आज व्याकरण खंड में काव्य सौंदर्य के तत्व पढ़ेंगे, जिनमें से आज का विषय हम पढ़ेंगे अलंकार। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों कि अलंकार होते क्या हैं, अलंकार की परिभाषा क्या होती है और हम लोग हिंदी में अलंकार का प्रयोग क्यों करते हैं, ये समझेंगे। तो देखेंगे परिभाषा क्या है बच्चों अलंकार की। अलंकार का अर्थ है आभूषण। जैसे आप लोग जेवर, जो महिलाएं होती हैं वो जेवर पहनती हैं और जब वो जेवरों को या आभूषणों को अपने शरीर पर धारण करती हैं तो उनका सौंदर्य जो है और बढ़ जाता है। जैसे आभूषण सौंदर्य को बढ़ाने में सहायक होते हैं, उसी प्रकार बच्चों काव्य में अलंकारों का प्रयोग करने से काव्य की शोभा बढ़ जाती है, यानी कि वो और भी सुंदर दिखने लगते हैं। ठीक है, उनका जो अर्थ है और भी सुंदर लगने लगता है। अतः काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है बच्चों, अलंकारों के प्रयोग से शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है। जब हम किसी वाक्य में अलंकार का प्रयोग करते हैं तो उसमें या तो शब्द में कुछ अलग ही सौंदर्य दिखने लगता है या उसके अर्थ में अलग से सौंदर्य प्रकट होने लगता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण, क्रिया का अधिक तीव्रता से अनुभव कराने में सहायक होने वाले उक्ति अलंकार है। यानी जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने भी अलंकार को अपने द्वारा प्रकट किया है कि अलंकार होता क्या है। तो भावों का उत्कर्ष दिखाने वाले, यानी कि जो आपके मन में जो भाव हैं उनको जो रूप है वो उच्च कोटि को दिखाने वाले, वस्तुओं के रूप को बहुत अधिक सौंदर्य रूप से प्रकट करना, उसके गुण को प्रकट करना, क्रिया का अधिक तीव्रता से अनुभव कराने में जो भी शब्द सहायक होते हैं, जो भी उक्ति सहायक होती है, उसे अलंकार कहते हैं। ये हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा बताया गया है। अब देखेंगे बच्चों अलंकारों का वर्गीकरण। बच्चों अलंकारों का वर्गीकरण के रूप में भी आपको इसका भेद आ सकता है और या आप इसको अलंकारों का भेद भी कह सकते हैं। तो बच्चों अलंकार के मुख्य दो वर्ग हैं या दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, पहले देखेंगे शब्दालंकार क्या है। तो शब्द धन अलंकार होता है शब्दालंकार, जहाँ केवल शब्दों के प्रयोग के कारण काव्य में चमत्कार पाया जाता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। बच्चों इसका मतलब ये है कि जब हम किसी काव्य में या कविता में हम शब्द के द्वारा किसी चीज़ का या किसी वस्तु का उसके सौंदर्य बढ़ता है तो उसे कहते हैं शब्दालंकार। यदि उन शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाची शब्द रख दिए जाएं तो वह चमत्कार समाप्त हो जाएगा और वहाँ अलंकार नहीं रह जाएगा। जैसे आप अगर मन में आपके ये है कि हम उस शब्द की जगह उसका पर्यायवाची रख दें तो उसका जो सौंदर्य है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, उसमें कोई भी अलंकार आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब देखेंगे बच्चों शब्द अलंकार के भेद क्या हैं। तो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, शब्दालंकार और अर्थालंकार। और शब्दालंकार कितने प्रकार के होंगे वो देखेंगे। पहला है बच्चों अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर किसी व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। व्यंजन जैसे हमारे हिंदी में स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। ठीक है, जब व्यंजन की बार बार आवृत्ति यानी कि बार बार वो प्रयोग होता है व्यंजन, तो उस जगह बच्चों हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। जैसे उदाहरण के, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। देखिए बच्चों यहाँ पे आप देखिए च जो व्यंजन है उसकी बार बार आवृत्ति हो रही, बार बार ये प्रयोग में लिया जा रहा है। यहाँ च वर्ण और ल वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई, अतः यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है बच्चों। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति होती, बार बार वो प्रयोग में लिया जाता है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है।
ठीक है। आप इसी तरीके से लिखेंगे। पहले तो आप पहले आप उसकी परिभाषा लिखेंगे अलंकार की, उसके बाद उसका उदाहरण लिखेंगे, उसके बाद उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो इसके लिए आप एक हेडिंग डालेंगे स्पष्टीकरण, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट उदाहरण है बच्चों की मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यानी इसमें जो इसका स्पष्टीकरण है बच्चों वो इस प्रकार है कि इस चौपाई में पूर्वार्ध में म की यानी कि पहले म की और उत्तरार्ध में स की तीन तीन बार आवृत्ति हुई है। तीन तीन बार यानी कि देखिए मुदित महीपति मंदिर, इसमें तीन बार म आया है, और सेवक सचिव सुमंत, इसमें भी तीन बार स आया है। तो इसमें स्वरों का मेल नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। कहीं कहीं स्वर भी मिल जाते हैं, कहीं कहीं स्वर भी मिल जाते हैं, जैसे सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, इसमें स की आवृत्ति 5 बार हुई है, पर स्वरों का मेल सुख सुजस सुलभ केवल 3 बार हुआ है। यानी कि देखिए स पे छोटे ऊ की मात्रा दिख रही है, तो यहाँ पे स जो है यहाँ पे स्वर भी जो है यहाँ पे दिखा 5 बार उनकी आवृत्ति हुई है स की, और इसीलिए यहाँ पे बच्चों क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो इतना आपको आगे समझ में। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। यमक अलंकार। यहाँ एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, परंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। अर्थ इसका मतलब ये है बच्चों कि जब शब्द की आवृत्ति होती है, वर्ण की नहीं, शब्द की आवृत्ति होती है एक बार या एक से अधिक, या 2 बार, 2 से अधिक बार, तो वहाँ पे बच्चों यमक अलंकार है। लेकिन वहाँ पे जब शब्द की आवृत्ति 2 बार हो रही है या 2 से अधिक बार हो रही, तो वहाँ पे अर्थ भी अलग अलग हो जाता है। जैसे कनक कनक, यहाँ पे 2 बार कनक का प्रयोग किया गया, लेकिन एक बार कनक का यहाँ पे अर्थ दूसरा है, दूसरी बार जब कनक का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका अर्थ दूसरा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अलंकार कैसा है, यमक अलंकार है। तो देखते हैं, कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, वा पाए बौराए। स्पष्टीकरण कैसे लिखेंगे बच्चों यहाँ पे कि यहाँ कनक का प्रयोग 2 बार हुआ है, पर भिन्न भिन्न 2 अर्थों में, धतूरा और सोने के अर्थ में है। एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। यानी जब किसी व्यक्ति को धतूरा मिल जाता है, यानी वो खा लेता है, तो वो बौराने लगता है, वो पागल हो जाता है। उसी तरीके से यदि किसी व्यक्ति को कहीं पे पड़ा हुआ सोना मिल जाता है तो भी वो बौराने लगता है, यानी कि वो उसका दिमाग जो है स्थिर नहीं रहता है कि ठीक है। तो दोनों स्थिति में जो है जो मनुष्य है वो पागल सा हो जाता है। तो यहाँ पे कैसा अलंकार है बच्चों, यमक अलंकार है। नेक्स्ट उदाहरण है बच्चों, 3 बेर खाती वो 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती वो अब 3 बेर खाती है। तो यहाँ पे स्पष्टीकरण कैसा है बच्चों, यहाँ बेर का प्रयोग 2 बार हुआ है, ठीक है, पर भिन्न भिन्न अर्थों में, वक्त और फल के अर्थ में हुआ है। देखिए पहले जो पद है उसमें 3 बेर खाती, ठीक है, इसमें ये है कि 3 बेर वो खा रही है, जो फल होता है वो 3 बेर खा रही है, वो अब 3 बेर खाती, ठीक है, यानी कि कितनी बार खा रही है, कितने वक्त खा रही है, कितने टाइम खा रही, 3 बार, है ना। तो इसका यहाँ पे कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया, यहाँ पे भी यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट अलंकार है बच्चों श्लेष अलंकार। श्लेष जो शब्द है उसका अर्थ होता है बच्चों चिपका हुआ, श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। इस अलंकार में प्रयुक्त शब्द विशेष में कई अर्थ रहते हैं, यानी एक शब्द के कई मतलब रहेंगे, कई अर्थ रहेंगे, लेकिन वो एक साथ चिपके हुए होते हैं, यानी कि वो आपको दिखाई नहीं देंगे। अर्थात यहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त होकर अनेक अर्थ प्रकट करे, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ देखिए बच्चों, पानी शब्द के 3 अर्थ हैं यहाँ पे, ठीक है। पानी शब्द के कितने अर्थ हैं, 3 अर्थ हैं, लेकिन
कैसे हैं तीन अर्थ? मोती के संबंध में मोती के संबंध में इसका अर्थ क्या है? चमक है। और मनुष्य के संबंध में इसका अर्थ है सम्मान। और चून यानी कि आटा, आटे के संबंध में या चून के संबंध में जल, अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। यानी पानी जो है उसके तीन अर्थ हैं। ठीक है, यहाँ पर तो इसलिए रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो इस अलंकार में बच्चों यहाँ पे श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों अर्थालंकार क्या है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके कोर्स में है। यहाँ अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार पाया जाता है। यानी जो अर्थ है उसके कारण जो है किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। इसमें शब्दों के पर्यायवाची रखने पर भी अलंकार बना रहता है। यानी कि अगर हम जो शब्द है उसका पर्यायवाची अगर यूज़ कर देते, यानी कि वहाँ पे प्रयोग में ले लेते, तो भी उसके सुंदरता में, उसके सौंदर्य में कोई भी अंतर नहीं होता है। अब देखेंगे अर्थालंकार के भेद क्या हैं। ठीक है, यानी कितने प्रकार के अर्थालंकार होते हैं। पहला होता है बच्चों उपमा अलंकार, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। कौन सा होता है? उपमा अलंकार हो रहा है। यानी अगर हम किसी वस्तु की किसी दूसरे वस्तु के साथ उसकी जो गुण हैं, ठीक है, जैसे उसके कोई रंग है, उसका कोमलता है, दूसरी वस्तु से अगर हम उसकी तुलना कर देते हैं तो वहीं पर क्या आ जाता है बच्चों? उपमा अलंकार हो जाता है। देखिए उदाहरण है, जैसे राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। यहाँ बच्चों राधा के चरण की तुलना हमने किससे करी है? यह समानता हमने किससे करी? गुलाब से दिखाई गई है ना। तो गुलाब के समान कैसे हैं? कोमल हैं। राधा के चरण की तुलना हमने कोमल से कर दी गई है, इसलिए यहाँ पे क्या है? उपमा अलंकार है। लेकिन ये कैसे समझेंगे यहाँ पे कि उपमा अलंकार है? तो उसके लिए बच्चों आपको कुछ उसके उपमा अलंकार के अंग पहले समझने होंगे। तो पहला है बच्चों उपमेय। उपमेय क्या होता है बच्चों? जिस वस्तु की समानता बताई जाती है वह उपमेय होता है। यानी कि जो प्रस्तुत है, जिसको आप देख रहे हैं, ऊपर दिए गए उदाहरण में देखिए राधा के चरण आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे उपमेय हैं। ठीक, फिर आता उपमान, जिस वस्तु से समानता की जाती है। यहाँ पे राधा के चरण की तुलना हमने किससे करी? समानता किससे करी? गुलाब से। तो वह वस्तु उपमान कहलाती है। ऊपर दिए गए उदाहरण में गुलाब उपमान है, क्योंकि हमने गुलाब के समान उसकी हमने तुलना करी, यानी कि वो अप्रस्तुत है, वहाँ पे वो है नहीं, लेकिन हम उसकी तुलना उससे कर रहे हैं। नेक्स्ट आता बच्चों वाचक। समानता अथवा पहचान को व्यक्त करने वाला शब्द वाचक कहलाता है। तो ऊपर दिए गए उदाहरण में समान शब्द वाचक है। देखिए राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। तो यहाँ जो समान है बच्चों, यहाँ पे ये वाचक है। नेक्स्ट आता है बच्चों साधारण धर्म। जो गुण उपमान और उपमेय में समान रूप से रहता है वह साधारण धर्म कहलाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में बच्चों कोमल शब्द साधारण धर्म है, क्योंकि कोमल राधा के चरण भी हैं और कोमल गुलाब भी है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो कोमल है वो क्या है? वो साधारण धर्म है, क्योंकि वह राधा के चरण गुलाब दोनों में उपस्थित है। ठीक, अब और भी उदाहरण हैं बच्चों। हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से स्पष्टीकरण कैसे लिखेंगे बच्चों? आप इसी तरीके से अगर आप स्पष्टीकरण लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर एग्जाम में मिलेंगे। तो उपमेय क्या है? यहाँ पे हरिपद है, और उपमान क्या है? कमल है। तो वाचक क्या है? से, और साधारण शब्द क्या है? कोमल। यानी कि हरिपद जो हैं वो उसके हरि के पद, यानी कि जो ईश्वर हैं उनके जो चरण हैं वो कैसे कोमल है? कमल से कोमल हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों पीपर पात सरिस मन डोला। उपमेय यहाँ पे क्या है? मन है। ठीक है, जो आपका यहाँ पे प्रस्तुत है।
और उपमान क्या है, पीपर पात। ठीक है, वाचक क्या है, सरिस है यहाँ पे। और साधारण धर्म क्या है, डोला, क्योंकि दोनों डोल रहे हैं, मन भी डोलता है और पीपल का पत्ता भी डोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आपका उपमा अलंकार है। नेक्स्ट आता है अलंकार बच्चों रूपक अलंकार। तो यहाँ उपमे में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात यहाँ पे जो उपमेय हैं और उपमान हैं उसमें अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो उदाहरण देख लेते बच्चों। मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता। यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ मुख जो है उपमेय है क्योंकि ये प्रस्तुत है। मुख, यहाँ मुख उपमेय में चंद्र यानी उपमान जो कि अप्रस्तुत है लेकिन हम उसकी तुलना कर रहे हैं उससे, यानी उसके समान बता रहे हैं, उसके रूप के बता रहे हैं। तथा मन यानी उपमेय में सागर यानी उपमान का भेद ना करके एक रूपता बताई गई है, यहाँ रूपक अलंकार उसके रूप की तरह बताया गया। यानी कि मुख चंद्र यानी मुख जो है वो किस रूप में है, चंद्रमा के रूप में है। तुम्हारा देख सके, मन सागर, तो मन कैसा है बच्चों, यहाँ पे सागर जैसा है। जैसे मन भी गहरा होता है और सागर भी गहरा होता है, मन भी लहराता है और सागर भी लहराता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे आप एक मन को किस रूप में दर्शाया गया, यहाँ पे सागर के रूप में बताया गया और मुख को चंद्रमा के रूप में बताया गया, इसलिए यहाँ पे ये रूपक अलंकार है बच्चों। नेक्स्ट उदाहरण है बच्चों, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ चरण में कमल का भेद ना रखकर एक रूपता बताई गई है, यानी चरण कैसे हैं, कमल कमल के रूप में है, इसलिए यहाँ पे जो कैसा अलंकार है, यहाँ पे रूपक अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण है नेक्स्ट अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ उपमेय व उपमान की संभावना की जाए, संभावना हो रही है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। यानी जैसे अगर आपको किसी वाक्य में आपको ये पता लगाना है कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है या नहीं है, तो वहाँ पे बच्चों मनु मानो, मनहु जनहु जो शब्द है उसका प्रयोग होगा, तो आप तुरंत उसको पता लगा लेंगे कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदाहरण है जैसे सोहत ओढ़े पितु पटु श्याम सलोने गात, मनौ नीलमणि शैल पर आतपु परयो प्रभात। यानी यहाँ पीला वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के श्याम शरीर में प्रातःकालीन धूप से शोभित नीलमणि शैल की संभावना की गई है। तो बच्चों यहाँ पे क्या सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार है। यानी कैसा बताया गया है, जब जो पीला वस्त्र धारण किए कौन है, यहाँ पे श्री कृष्ण हैं। ठीक है, श्याम शरीर पर, जब उनके श्याम यानी काले शरीर पर जब सुबह सुबह की धूप जब पड़ती है तो ऐसा लगता है नीलमणि शैल यानी कि नीलमणि जो पर्वत है उसकी तरीके से वो सुशोभित होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों किस प्रकार का अलंकार बताया गया है, उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए यहाँ पे मनौ शब्द का प्रयोग किया गया, तो आप तुरंत पता लगा लेंगे कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है बच्चों। तो इतना मैंने जो आपको अलंकार में पढ़ाया है बच्चों, तो जो आपके पाठ्यक्रम में अलंकार को पढ़ना है वो है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। ये 3 अलंकार जो हैं आपके एग्ज़ाम में आएंगे। आज की कक्षा यहीं पे बच्चों समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।